सोल्जर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कल का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी वहां पे दिक्कत होती है तो आप अपने क्वेश्चंस अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें बता सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इज अ मेन टॉपिक ऑफ ब्लड। इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और ढेर सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आखिर ब्लड ग्रुप कैसे डिक्लेरेशन होता है, ब्लड का डिक्लेयरमेंट कैसे होता है। तो इसको हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप है क्या। ब्लड ग्रुप जो है मेनली एक जीन की पहचान है जिसमें हम विशेष तौर पे हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप है इसमें नेम ऑफ एंटीजन। ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप है क्या, नेम ऑफ एंटीजन। और इसमें 3 genes are special। ब्लड ग्रुप में 3 प्रकार की जीन जो है महत्वपूर्ण होती हैं जिसे हम कहते हैं IA, IB और स्मॉल i। ओके, IA, IB और स्मॉल i। अब देखिए ब्लड ग्रुप का डिक्लेरेशन कैसे होता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन है क्या, एक प्रोटीन ही तो है। तो अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन A है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होगा A होगा। किसी के ब्लड ग्रुप में अगर B एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप B होगा। और किसी के ब्लड ग्रुप में अगर ये दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। और अगर उसके ब्लड में ये दोनों एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है 0 होगा। 0 ब्लड ग्रुप इसे कहा जाता है, लेकिन साइंस की टर्मिनोलॉजी में इसे हम O ब्लड ग्रुप कह देते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, ये 0 ब्लड ग्रुप है, अर्थात इसमें नो एंटीजन आर प्रेजेंट। ओके, तो यहां हम देख लेते हैं कि हमने क्या बोला कि तीन जो जीन है वो ब्लड ग्रुप में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ये है IA, IB और स्मॉल i। ओके, चलिए अब एक चार्ट बनाते हैं और उसे देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे डिक्लेयर होता है। हमने लिखा एंटीजन। ओके, अगर एंटीजन A है तो यहां पे A ब्लड ग्रुप होगा। ओके, और यहां पे इसमें B एंटीबॉडी होगी, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो किसके बेसिस पे होता है, एंटीजन के बेसिस पे। एंटीजन क्या है, हमारे शरीर की प्रोटीन्स है और ये प्रोटीन ही ब्लड ग्रुप को डिक्लेयर करती है। तो अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में A ब्लड ग्रुप में अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में A एंटीजन है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो आप कहेंगे एंटीजन के आधार पर, न कि एंटीबॉडी। अब चूंकि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी अगर हो जाए किसी व्यक्ति के ब्लड में तो वो क्या करेंगे, आपस में कोगुलेट हो जाएंगे और ब्लड का क्लॉट हो जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हमको इस तरीके से काम करना है, A और A हमको ये देखना है, A और B। मतलब अगर A एंटीजन है तो उसमें B एंटीबॉडी रहेगी, तभी आपका ब्लड नहीं जमेगा, वरना शरीर में ही अर्थात आर्टरीज में ब्लड जम जाएगा। ओके, चलिए अगर किसी व्यक्ति में B एंटीजन है तो उसे हम कहेंगे B ब्लड ग्रुप, और B ब्लड ग्रुप में A एंटीबॉडी होती है। ओके, हमने क्या बोला था कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में दोनों एंटीजन हो अर्थात A और B, तो यहाँ पे अगर A और B दोनों एंटीजन रहेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। लेकिन इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, नील होगी, अर्थात ऐसे व्यक्तियों में एंटीबॉडी नहीं होगी। और एक यहाँ पे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा
AB ब्लड ग्रुप वालों की जो इम्यूनिटी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो आम आदमी की अपेक्षा काफी कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि उनमें एंटीबॉडी नहीं होती, अर्थात एंटीबॉडी नहीं होगी, तो उसमें जो है इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। आगे देख लेते हैं, अगर किसी में एंटीजन है ही नहीं, अगर किसी ह्यूमन के ब्लड में एंटीजन नहीं है, तो क्या होगा? उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो 0 होगा, लेकिन इसमें एंटीजन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगे। उसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगी। इस प्रकार से हम 4 ब्लड ग्रुप पाते हैं, और इन 4 ब्लड ग्रुप को हमको बताने का श्रेय जाता है एक वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीयर, जिन्होंने 1902 में हमको ब्लड ग्रुप के बारे में अवगत कराया, बताया। तो इसमें हम पाते हैं 4 ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। ओके, अब आगे हम इसमें देखेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप और कौन सी एंटीबॉडी किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये हमको देखना है। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एंटीजन। एंटीजन जो होता है वो दाता होता है, दाता माने डोनर। एंटीजन क्या होता है? डोनर होता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है वो होती है रिसेप्टर। ओके, चलिए अब एंटीजन हम देखते हैं। हमने बताया कि किसी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन। लेकिन उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो उसमें एंटीबॉडी जो होगी वो होगी बी। ओके, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी। ओके, लेकिन जो बी एंटीजन है उसमें ए एंटीबॉडी होती है। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, लेकिन AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होगी। अब यहाँ पे हमको देखना है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप वो है अर्थात 0, तो इसमें एंटीजन नहीं होते। यहाँ पे देखिए जो है हम लिख रहे हैं एंटीजन। O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन O ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी होती है, ए और बी दोनों। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी जो डोनर है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। अब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोनर कैन डोनेट ब्लड ओनली पॉजिटिव ग्रुप, लेकिन जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो बोथ अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ब्लड देता है। इसको अभी हम देखें कैसे। पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम करेंगे आगे जब हम देखेंगे आरएस फैक्टर। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि चक्कर कोड आपको देखना है इसमें, कैसे आप इसमें डिफाइन कर पाएंगे कि कौन किसको ब्लड देता है, कौन किससे ब्लड देता है। एग्जाम में बहुत ढेर सारा कैलकुलेशन होता है। चलिए, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, उसमें ए एंटीजन है, अगर ए वाला ए को ब्लड देगा, ए वाला ए को ब्लड देगा तो ये उसको ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, हमने आपको बताया ए और ए नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए? ए और बी। तो ए एंटीजन बी एंटीबॉडी। अब ए वाला अगर बी को ब्लड देगा तो ए एंटीजन और यहाँ पे ए एंटीबॉडी, ए और ए यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या होगा? ब्लड जम जाएगा, इसको ब्लड नहीं देगा। ए वाला AB को ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि AB में एंटीबॉडी नहीं होती। अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो एंटीबॉडी न होने का ब्लड नहीं जमेगा, इसलिए इसको ब्लड दे सकता है।
अब ए वाला अगर ओ को ब्लड देगा तो क्योंकि ए एंटीजन यहाँ पे है, यहाँ पे ए एंटीबॉडी भी है, तो इसको ब्लड नहीं देगा। ओके, आगे देखिए बी ब्लड ग्रुप अर्थात बी एंटीजन, यहाँ पे बी एंटीबॉडी, बी और बी एक जैसे हो जाएंगे, बी और बी, यहाँ पे बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी, इसको ब्लड दे सकता है। बी एंटीजन और देयर इज नो एंटीबॉडी, इसको ब्लड दे सकता है। बी एंटीजन बी एंटीबॉडी नहीं दे सकता। अब क्योंकि ए बी में क्या है, दोनों एंटीजन है, ए बी में दोनों एंटीजन है, तो ए एंटीजन यहाँ पे ए है और बी है, क्योंकि इसमें बी भी है तो इसको ब्लड नहीं देगा। यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं देगा। ए बी अपने ए बी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे, क्यों, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है और इसको ब्लड ये दे सकता है। यहाँ पे ए बी एंटीजन ए बी एंटीबॉडी ब्लड नहीं डोनेट कर सकता, और चूंकि ओ में एंटीजन नहीं है, ओ में एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव आर ओ नेगेटिव। ओके, चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड दे रहा है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप ये सबसे ब्लड ले रहा है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर और ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव और नेगेटिव ये है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है तब जबकि हम कहते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। आप देखिए क्योंकि तमाम लोगों को ब्लड देने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि कुछ लोग जब ब्लड दिया गया तो वो तो ठीक थे, लेकिन जब दोबारा उन्हें ब्लड दिया गया सेम ब्लड ग्रुप का तो उनकी डेथ हो गई। ऐसा कारण जानने के लिए वैज्ञानिकों ने फिर से रिसर्च किए, और इसमें जो है लैब मिस्टर के साथ एक वैज्ञानिक और जुड़े जिनका नाम था वीनर। लैब मिस्टर और वीनर ने एक बंदरों की प्रजाति होती है जिसे हम कहते हैं रीसस। रीसस बंदर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई गई। अब चूंकि रीसस बंदर में जो प्रोटीन पाई गई उसी रीसस से एक शब्द जो है कीवर्ड को डिनोट किया गया जिसे बोलते हैं आरएच, और उसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर जो है एक विशेष प्रकार की सामान्य बंदरों में पाई जाने वाली प्रोटीन है, और इस आरएच फैक्टर के आधार पर ही पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट आया। अब बाद में ये मालूम चला ये आरएच फैक्टर, आरएच प्रोटीन मनुष्य में भी है, तो इसलिए जिन ह्यूमन में आरएच फैक्टर मिला उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा गया, और जिन ह्यूमन में आरएच फैक्टर नहीं मिला उन्हें आरएच नेगेटिव कहा गया। अब देखिए यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें अगर आरएच प्रेजेंट है तो उसे ए पॉजिटिव कहा गया, अगर आरएच नेगेटिव है तो उसे ए नेगेटिव। ओके, तो इस आधार पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट पाते हैं। आगे देखिए ये है क्या। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। ओके, चलिए आरएच फैक्टर देखते हैं। तो आरएच फैक्टर में आरएच क्या है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन अर्थात एंटीजन है जो मनुष्यों में पाई जाती है, और इस आरएच फैक्टर को जिस ब्लड ग्रुप में मिला उसे आरएच पॉजिटिव और जिसमें नहीं मिला उसे आरएच नेगेटिव कहा गया। अब चूंकि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, सॉरी कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, इसमें एंटीजन जो ए और बी नहीं है, लेकिन इसमें आरएच एंटीजन है, ठीक। लेकिन जो ओ नेगेटिव है इसमें एंटीजन ए बी दोनों नहीं है और इसमें आरएच भी नहीं है, तो
इसलिए ये O नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है, माने जो सर्वग्राही होता है वो है AB पॉजिटिव। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि O माइनस यूनिवर्सल डोनर है और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, फिटालिस ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्रेक, और फिटालिस का मतलब होता है आपका टूटना। ओके, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो रेड ब्लड कोशिकाओं का टूटना क्या कहलाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन से आता है तो इसको देख लेते हैं। यदि किसी पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कि फादर का ब्लड ग्रुप है, इसको मेल कह सकते हैं। यदि किसी मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो ये कंडीशन जनरेट होती है। कैसे, इसमें जो पहला बच्चा होता है, पहला बच्चा अगर उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया, तो चूंकि पहले बच्चे में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होने के चलते, चूंकि मदर का नेगेटिव ब्लड है, लेकिन तुरंत ये क्या करेगा, जो हमारी टिश्यू होती है, जो हमारी सेल्स होती है, तो ब्रेन को इन्फॉर्म करती है और ब्रेन तुरंत जो है एंटीबॉडी डेवलप करने लगती है। और इसको हम कह सकते हैं कि इसके एंटीबॉडी फॉर्म होने में समय थोड़ा लगता है, जिससे जो मदर है उसको हम कहते हैं सेंसोडाइज, अर्थात वो संवेदित हो जाती है। और लेकिन तब तक उसके सेंसोडाइज होते होते इस बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी डेवलप हो गई होती है, तो जैसे ही गर्भ में दूसरा बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का आता है, ध्यान दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव, तो ये कंडीशन जनरेट होती है। तो इसमें गर्भ में जो पहला बच्चा उत्पन्न होता है, उसका जन्म जो है बिल्कुल सामान्य तरीके से हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, लेकिन दूसरे बच्चे जो कि पॉजिटिव होता है, उसके गर्भ में आने तक ये एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है और यूट्रस में ही उस बच्चे की डेथ रहती है, अर्थात उस बच्चे का जन्म गर्भ में हो जाता है। लेकिन अगर ये बच्चा नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव है, अर्थात ये RH माइनस और RH माइनस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा है, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मेल का नेगेटिव है तो क्या होगा? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस केवल एक ही कंडीशन है यहाँ पे, मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव। तो गर्भ में पलने वाला पहला बच्चा समान होता है, लेकिन दूसरा बच्चा चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, चूंकि यहाँ पे एंटीजन नहीं है, तो जो एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव के सेम पॉजिटिव की एंटीबॉडी डेवलप करती है और पॉजिटिव आपका वही कॉन्सेप्ट A और A हो जाता है और गर्भ में दूसरे बच्चे की मृत्यु जाती है। और बाद के सभी बच्चे, जितने भी बच्चे उत्पन्न होंगे, इनकी मृत्यु हो जाती है। बट मेडिकल साइंस में इसकी दवाइयां और इंजेक्शन है जिससे वो एंटीबॉडी को निष्क्रिय कर देते हैं और बच्चे का जन्म सफल हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक कांसेप्ट देख लेते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का। यहाँ पे हम देखते हैं मेल और यहाँ पर फीमेल। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं RH पॉजिटिव। तो जो इनकी मैरिज होती है, मतलब जो शादियां होती हैं, तो इनके जो बच्चे होते हैं नॉर्मल आराम से पैदा हो सकते हैं। बट RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, ये कंडीशन वही है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं RH नेगेटिव RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव RH नेगेटिव। ओके, तो बस एक एक्सेप्शन यहाँ पे है RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का। यदि मेल RH पॉजिटिव है, फीमेल RH नेगेटिव, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कंडीशन पर होती है। ओके, तो
तो दोस्तों ये रहा हमारा ब्लड ग्रुप का कांसेप्ट। अब हमको आगे देखना है कि यदि किसी माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये कांसेप्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए बी हो और फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ हो तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी और माता का ब्लड ग्रुप ओ हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिए यहां पे देख लेते हैं, मेल का ब्लड ग्रुप ए और बी अर्थात आई ए और आई बी, और फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ माने क्या है स्मॉल आई स्मॉल आई अर्थात जीरो ब्लड ग्रुप। अब क्योंकि आई और आई बी तो इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी हो सकता है और बी भी हो सकता है। क्योंकि आई और आई जब स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन जैसे ये किसी ए और बी लड़की के साथ कोऑपरेट होते हैं तो ये क्या होते हैं बिल्कुल से शांत रहते हैं। ओके, तो यदि किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए बी है और फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ है तो उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इसको हम देख सकते हैं इस कांसेप्ट से। अब देखिए आई और आई ए, अब आई और आई यहाँ पे आई ए और आई तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, आई बी और आई तो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर कोई किसी लड़की का ब्लड ग्रुप ए बी है और फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके बच्चे का ब्लड क्या होगा ए और बी। लेकिन अगर किसी लड़की का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है कंडीशन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी, अर्थात चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। इसको देखते हैं कैसे। तो इसको हम देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मेल का ए और फीमेल का बी है तो उसमें ब्लड ग्रुप की संभावना क्या होती है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप और यहाँ पे आई, तो आई और ए, तो यहाँ पे हुआ ए ब्लड ग्रुप, आई बी और आई, यहाँ पे हुआ बी ब्लड ग्रुप। ओके, तो हम देख लेते हैं अगर किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है तो होने वाले बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। हमने बताया उसके चारों ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है। कैसे, यहाँ पे मैंने बोर्ड बनाया है, ये है आपका ए ब्लड ग्रुप, ये है आपका बी ब्लड ग्रुप। अब क्योंकि आई ब्लड ग्रुप होते हैं जो आपके जीरो ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आई ए और आई बी, आई ए आई बी अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, आई ए और आई ए और आई, तो यहाँ पे आई ए और आई, तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं आई बी और आई और आई, यहाँ पे आई बी और आई, तो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। लेकिन आई और आई जब होंगे अर्थात निष्क्रिय ब्लड ग्रुप जिसे हम कहते हैं जीरो ब्लड ग्रुप अर्थात इसमें एंटीजन नहीं होते। ओके, तो यदि किसी बच्चे का पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ चारों होते हैं। ओके, तो ये रहा दोस्तों ब्लड ग्रुप का कांसेप्ट, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ब्लड ग्रुप के कांसेप्ट को समझने में तो हमको मैसेज कीजिए, हम आपके क्वेरीज को उसका निस्तारण करेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।